आज की क्लास में सरलावर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दूसरी क्लास है। इस गति के अंदर हमें ये देखना है कि सरलावर्त गति क्या होती है। कल हमने एक उदाहरण देखा था कि जैसे ये कोई तरड़ा भार है और यहाँ पर एक पेंडुलम को बांध के रखा है जिसका द्रव्यमान कितना है, और नीचे की तरफ भार बल लगेगा इस पर कितना, डब्ल्यू बराबर mg, और इस धागे की जो लंबाई है वो कितनी है l। तो इस पर ऊपर की तरफ इस नीचे वाले भार बल को संतुलित करने के लिए ऊपर की तरफ एक बल लगता है जिसे हम कह देते हैं तनाव। अब यदि मैं इस m द्रव्यमान के कण को अल्प x विस्थापित कर दूं, मतलब इसको खींच कर कहाँ ले आऊं, यहाँ ले आऊं, तो ये अपनी मूल स्थिति के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। और जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये अपनी माध्य स्थिति की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि इस पिंड को अपने मूल स्थिति की तरफ लाने वाला बल कौन सा है। तो उस बल का नाम हमने क्या पढ़ा, प्रत्यानयन बल, जिसे हम कह देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमने इसकी परिभाषा देख ली थी। अब हेडिंग लगाओ प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल इसकी परिभाषा में लिखो, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड को, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड को उसकी मूल स्थिति में, उसकी मूल स्थिति में लाने वाला बल, मूल स्थिति में लाने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। इस बल का मान, इस बल का मान विस्थापन के समानुपाती होता है। इस बल का मान विस्थापन के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती x, विस्थापन हमने कितना किया था, इसका x विस्थापन किया था, यहाँ पर आ गया x, और F बराबर माइनस का k तो नियतांक हो गया है, और माइनस ये बताता है कि हमने वस्तु को गति किधर प्रदान की थी, इस दिशा में, और ये वापस किस दिशा में आ रहा है, उल्टी दिशा में। तो विपरीत दिशा को कौन बताता है, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह गति की विपरीत दिशा में बताता है, गति की विपरीत दिशा को बताता है। इसका सदिश निरूपण करते हुए, बल सदिश है, सदिश निरूपण F के ऊपर वेक्टर लगा देंगे बराबर माइनस के x, और अगर y दिशा में लिखना हो तो y दिशा में कैसे लिखेंगे, तो F बराबर माइनस के क्या रहेगा, तो पाठ बहुत सरल है, इसे समझो, इससे सरल कोई पाठ है ही नहीं। हो गया। अब एक हेडिंग लगाओ, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में गति का समीकरण ज्ञात करना। सरल आवर्त गति में
गति का समीकरण ज्ञात करना। देखो इसमें होगा क्या कि हम ये जानते हैं कि ये कोई वृत्तीय गति है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है जिसका केंद्र क्या है। सबसे पहले कण कहा था कितने पर, t बराबर 0 सेकेंड। बाद में वो चलता चलता कहाँ पहुंच गया, t सेकेंड पर यहाँ आ गया। तो इसने मूल स्थिति के साथ में कितना कोण बनाया, और इसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा, तो हम कह देते हैं इसका जो कोणीय वेग है वो कितना है, ओमेगा। हमने पढ़ा था पहले, तो कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। टाइम कितना लगा, t। तो हम ये कहेंगे कि कोणीय वेग ओमेगा की परिभाषा से कोणीय विस्थापन बटा समय आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाता है, ओमेगा t। बाद में जब इसके विस्थापन की समीकरण आती है जिसे हमने पढ़ी थी, तो इसके एक समीकरण हमें ध्यान रखनी है। विस्थापन की समीकरण होती है y बराबर a sin ओमेगा। जैसे होता तो साइन थीटा है, लेकिन थीटा का मान कितना है, ओमेगा टी। तो यहाँ क्या रख देते हैं, ओमेगा टी। अब इस समीकरण का हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेग का समीकरण। और इस वेग के समीकरण का वापस अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, त्वरण का समीकरण। फिर इस समीकरण से हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, इस समीकरण से ग्राफ बनाते हैं, इस समीकरण से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और फिर इनके अंदर संबंध ज्ञात करते हैं, तो आधा पार्ट तो इसी के ऊपर चलता है। तो अब प्रश्न ये है कि ये समीकरण कहाँ से आई हुई, इसका अवकलन करके तो वेग ले लेंगे, वेग का अवकलन करके क्या ले लेंगे, त्वरण। तो प्रश्न ये उठता है कि ये समीकरण आई कहाँ से, ठीक है। ये आ जाएगी तो हम ये निकाल लेंगे, ये आ जाएगी तो हम ये निकाल लेंगे। तो सबसे जरूरी क्या है कि ये समीकरण आई कहाँ से, तो हमें ये समीकरण ज्ञात कर लेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले तो मैं चित्र बहुत सरल सी है, ये कुछ नहीं है इसमें, मैं बना रहा हूँ। केंद्र हो और ये t बराबर 0 सेकेंड, और ये कण कहाँ चला गया, तो कितने समय पर, 30 सेकेंड। और ये कुछ न कुछ वेग से चला होगा, तो इसका कोणीय वेग कितना हो गया, कोणीय वेग हमने ले लिया ओमेगा, और ये कोण कितना हो गया, थीटा। तो हमें ये देखना है कि कितनी दूरी पर चला, तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्या करते हैं कि लंब डालते हैं। लंब डालेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाती है तुम्हारी, कर्ण। और जहाँ पर दोनों कोण बने हैं वो क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। ठीक, कितना काम कर दो। इसको अपनी भाषा में दूसरे के ये तो समझाने के लिए करना होगा, ठीक है। अब देखो पहले समझ लो, ये त्रिज्या है, ब्रदर त्रिज्या है, हमने ले लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या ए। हाँ, आर लेंगे, कोई समीकरण हमें ये बनानी है कि y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ये त्रिज्या आती है। अगर यहाँ पे आर ले लेंगे तो किताब में जितनी भी जगह वहाँ पे ए लिया हुआ है, और तरंग जो होती है उसका आयाम भी क्या होता है, ए होता है, हमने कल पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे ए लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ए। अब देखो अगर हम यहाँ पे yx ले लेते हैं ऐसे, ये तुम्हारा कौन सा अक्ष हो जाता, yx, और ये कौन सा अक्ष हो जाता, बनाना नहीं था, समझ नहीं, ये कौन सा हो जाता, zx, तो ये yx हो गया, ये कौन सा हो गया, xx। तो इसके समांतर भाई, इसके समांतर ये भुजा है,
तो ये जब y है तो ये दूरी भी कितनी होगी y। तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया जिसके अंदर कर्ण कितना है a और लंब कितना है y, और आधार की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो अगर मैं इसके अंदर साइन थीटा ज्ञात करूँ तो साइन थीटा हमने 10वीं के अंदर पढ़ा था कि ये कितना होता है लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो इसमें लंब कितना है y और बटे के अंदर कर्ण कितना है। तो हमें ये मिल गया कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है y बटा a। और अगर यहाँ से y का मान ज्ञात कर लें तो वो कितना आ जाता है y बराबर a साइन थीटा। और हम तो ये जानते हैं कि जो थीटा है वो किसके बराबर होता है ओमेगा। तो ये यहाँ पे अगर रख देंगे तो समीकरण क्या मिल जाएगी y बराबर a साइन ओमेगा। समझिए ऐसे लिखिए। तो पहले इसमें थोड़ी भाषा लिखेंगे, लिखो लैंग्वेज। माना एक कण, माना एक कण स्मॉल a त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। चित्रानुसार यह स्मॉल t सेकंड में थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है। अतः कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बटा टी या थीटा बराबर ओमेगा टी। इसे क्या कहना समीकरण नंबर। वेग ओमेगा है और विस्थापन थीटा है, तो समीकरण क्या होगी ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अब इस चित्र के अंदर आओ, यहाँ पे नाम दे दो P और यहाँ नाम दे दो Q। फिर बन गया P। अब लिखो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज PQO में फिर ये उतारना साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण y बटा a, फिर ये और फिर ये। और ये सब बस ये एक समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा टी। इसी के ऊपर पूरा पाठ चलेगा, तो दूसरी चीज नहीं आएगी। समझ रहे हो क्या भाई लोगों? ये पूरा का पूरा पाठ इसी पर चल रहा है और कुछ नहीं है, यही चल रहा है। तो तुम्हें ये समीकरण सिद्ध करने की आनी चाहिए। सिद्ध करने का पेपर में नहीं पूछता, लेकिन तुम्हें ये याद होनी चाहिए कि y बराबर क्या होता है a sin ओमेगा। ठीक है,
अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब मैं तुम्हें आगे से आगे पहले हट करके बताऊंगा, तुम देखते जाना करें, एक बार समझ रहा उसके बाद भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमने इसका विस्थापन ज्ञात कर लिया, पहले लाइन लिखो, समीकरण 2 सरल आवर्त गति में, अब सरल आवर्त गति को शॉर्ट में लिख दो SHM की, समीकरण 2 SHM में कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है, कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है, कर दिए। कर दिए क्या भाई लोग? अब सुनो, मैं तुम्हें पहले एकदम सही सी तरीका बताता हूँ, जैसे करना चाहिए, एक मास्टर को बताना चाहिए, फिर मैं तुम्हें स्कीम बताऊंगा, स्कीम कैसे लगानी है, ठीक है। पहले तो एकदम सही सी तरीका, उसके बाद में स्कीम। तो स्कीम बहुत सॉरी, अब पहले तुम दिमाग से कर लो कि हमें करना क्या है, मैं तुम्हें यहाँ कोने में बताता हूँ। तुम्हें एक तो क्या ज्ञात करना है, विस्थापन, विस्थापन जो अभी तुमने निकाला है ना, वो ज्ञात करना है, उसका क्या बनाना है, पूरा का पूरा ग्राफ। बाद में तुम्हें क्या ज्ञात करना है, वेग। वेग कैसे निकलेगा मास्टर? इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, फिर इसका क्या बनाएंगे हम, ग्राफ। 3 नंबर हम इसका अवकलन करेंगे और हम क्या ले लेंगे, त्वरण, और त्वरण का क्या बना देंगे, ग्राफ। फिर हम ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे दादों, गतिज ऊर्जा। सूत्र होता है 1/2mv², तो v के अंदर भी क्या काम आएगा, ये काम आएगा, इसका क्या बना देंगे हमें, ग्राफ। फिर हम चलेंगे स्थितिज ऊर्जा की तरफ, किसकी तरफ, स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, h का मतलब विस्थापन होता है, तो विस्थापन में ये काम आएगा, फिर इसका क्या बना देंगे हम, ग्राफ। और फिर इन दोनों का एक साथ ग्राफ बनाएंगे, तो वो किसका बन जाएगा, हमारा यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा का, समझ रहे? इतने में तुम्हारा पार्ट क्या हो जाएगा, 90%। इतनी चीजें। अब ये सारी किसके ऊपर टिकी हुई है, विस्थापन के ऊपर। तो विस्थापन का समीकरण हमेशा याद रखना कि y बराबर a sin ओमेगा t, समझ गए? अब देखो इसमें करना क्या था, ये मैंने बता तो एक दिन के अंदर दिया, लिखेंगे तब इसमें पन्ने बढ़ जाएंगे 20। अब तुमने अगर दिमाग में सेट कर लिया ना, तो ये कुछ नहीं है, उंगलियों पे याद हो जाएगा। देखो कैसे मैं करके बताता हूँ। पहली समीकरण क्या थी हमारी विस्थापन की, y बराबर a sin ओमेगा t। अब ये जो ओमेगा होता है, इसे हम कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, और इसका मान होता है थीटा बटा t। जब हम इस घूम चक्कर के अंदर घूम रहे थे, तो ये टोटल कोण कितने डिग्री का था, मान लो यहाँ से चले और ये घूम के वापस यहीं आ गए, तो हमने कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और गणित के अंदर हम पढ़ते हैं कि 1 पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ये किसने के बराबर होता है, 2 पाई या 2 पाई के बराबर होता है। हम कह देंगे कि जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, 2 पाई बटा टी के बराबर, समझ गए? ये यहाँ बटा टी आता है, टी बराबर 2 पाई बटा 4। अब देखो यहाँ पे जब तुम ये ओमेगा का मान रखोगे, तो तुम्हें समीकरण क्या मिलेगी, y बराबर a sin 2 पाई बटा टी। समझ गए भाई? हमने ये 2 पाई बटा टी मान लिया, इसकी वैल्यू थीटा बटा टी है, तो थीटा का मान सूरत के अंदर 2 पाई है, तो 2 पाई बटा टी रख दिया। अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ग्राफ के अंदर खेल ये है कि हमने ग्राफ को 4 भागों के अंदर बांट रखा है। ये ग्राफ बनता है y और समय के बीच में, विस्थापन और समय के बीच के अंदर बनेगा। तो देखो हमने समय को क्या कर रखा है, 4 भागों के अंदर बांट रखा है। यहाँ तो लिख देते हैं t और यहाँ लिख देते हैं y। हम इस t का मान रखेंगे, छोटी t का, क्योंकि हमारा कण पहले यहाँ था, तो वो स्मॉल t के अंदर ही तो आगे बढ़ रहा था। तो हम स्मॉल t का मान रखेंगे और y का मान अलग अलग मिलता जाएगा, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर हम ग्राफ बढ़ाएंगे। देखो कैसे, कहाँ से चालू करना है, सबसे पहले कितना रखेंगे, और 1/4 बढ़ाना है, फिर इसकी जगह मान रखेंगे कितना, t बटा 4। इसमें t बटा 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, t बटा 4। फिर t बटा 4 में t बटा 4 और जोड़ेंगे तो
फिर टी बटा 2 में टी बटा 4 जोड़ेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 टी बटा 2 3 टी बटा 4 नहीं आएगा, 3 टी बटा 4 आ जाएगा, 3 टी बटा 4। फिर इसमें तुम्हें टी बटा 4 और जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ के देख लो, ये टी बटा 4 पड़ा और ये टी बटा, तो लेस है कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ तो आ गया टी, यहाँ आ गया 2t, तो ये कितना हो गया 3 टी बटा। एक बार याद करने सब नहीं चलेंगे, 0 टी बटा 4 टी बटा 2 3 टी बटा 4 और ठीक। अब ये वाला मान कैसे आएगा, देखो मैं रख के बताता हूँ। यहाँ तुमने 0 रखा तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, ये कौन है पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है ना। 0 रखा तो ये पूरा का पूरा 0 और साइन 0 का मान कितना हो गया 0, साइन 0 0, साइन 0 0 0, इसे a से गुणा हुआ तो 0, तो यहाँ पे मान कितना 0। इन आप करके दिखा चाहिए ऐसे, पहला स्टेप, फिर y बराबर a साइन 2π/t इंटू 0, ऐसे लिखिएगा कि y बराबर a साइन 0 बराबर 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान कितना है, ऐसे करने पड़ेंगे और इसमें कुछ नहीं है। फिर तुम क्या रखोगे t बटे 4, तो देखो मैं रख के बताता हूँ, तो y बराबर a साइन 2π/t तो है, इस t की जगह कितना रख लेंगे t बटे, इस t से तो t कट गया और इस 2 से क्या कट गया 2, तो ये हो गया π/2 और π/2 का मतलब होता है 90, भाई ये पाई है ना, इस पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 180 का आधा कितना हो गया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, इस a से गुणा होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, समझ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ठीक। अब तुम रखोगे कितना रखोगे t बटा 2, तो देखो मैं रख रहा हूँ y बराबर a साइन 2π/t और t बटा 2, तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अंदर बच गया साइन पाई, और पाई का मतलब 180 और साइन 180 का मान होता है 0, साइन 180 का मान 0 और 0 a से गुणा हुआ तो वापस है 0। अब इस ये जो टेक्निक काम में ले रहे हैं इसमें तुम्हें मान याद होने चाहिए कि साइन 180 का कितना है, जो हमारा जुगाड़ आएगा उसमें मान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताऊंगा तुम्हें। फिर अब की बार क्या रखेंगे 3 t बटा 4, तो y बराबर समीकरण आ गई a साइन 2π/t और इसकी जगह रख देंगे 3 t बटा 4, तो इससे तो ये कट गया, अब तुम्हारे पास ये भी कट गया, तो तुम्हारे पास मान बच गया a साइन 3π/2। अब देखो तुमने इसको 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 90, और 90 को तुमने 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 270, तो साइन 270 का मान तुम्हें पता होना चाहिए, वो होता है -1, कितना होता है -1। अब याद होने की जो तो दिक्कत हो रही है, मन भी याद हो रही, मैं भी टेक्निक से काम में ले, -1 और -1 इस a से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का, भाई उस टेक्निक से तुम करोगे तो सारा काम यही, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मान याद है नहीं, समझ गया भाई, बताइए टेक्निक से कहा। अब लास्ट में लेते हैं t, तो समीकरण आ जाएगी y बराबर a साइन 2π/t गुणा इस t से t कट गया और साइन क्या बच गया 2π, साइन 2π का मतलब 360 और 360 में साइन का मान 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, समझ गए। अब इसका क्या बनाना है भाई लोगों में, ग्राफ बनाना है। अब मैं देखो ग्राफ बना के बताता हूँ, अब बनाते हैं इसका ग्राफ, समझते जाना पहले, फिर ये ग्राफ बनाने के बाद में तुम्हें वो टेक्निक सिखा दूंगा, ठीक है। बाद में तुम वेग आराम से निकाल लोगे, त्वरण आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जिंदगी में, एकदम जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा मास्टर, कि तुम्हें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें समय का अंतर होगा इस दिशा में, एक्स एक्स पर, जो ऊपर होता है उसको नीचे पटक दो, जो ऊपर है उसको नीचे। इसके कितने टुकड़े लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो हमने क्या लिख दिया 0, फिर क्या लिख दिया t बटा 4, फिर कितना लिख दिया t बटा 2, फिर कितना लिख दिया 3 t बटा 4 और फिर क्या लिख दिया t, ठीक है। अब यहाँ दो ही मान है तुम्हारे पास में, एक तो 0 है, एक है प्लस का a और एक है माइनस का a, तो यहाँ लिख दो, ऊपर तो लिख दो प्लस का a और नीचे लिख दो माइनस का a। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, तो पहला बिंदु कौन सा है तुम्हारा,
फिर कौन सा है t/4 पर कितना है प्लस का a, तो यहाँ पॉइंट आएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर कहाँ पर आ जाएगा 0 और फिर कहाँ आएगा माइनस का a और फिर कहाँ आएगा 0, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे होगा। समझिए बात ये तो ग्राफ समझ गए पहला बताया उसने कोई जैसे हैं? पहला लाइन में बताई ना भी हाँ सेम समझ गया कहानी। अब भाई सारे ये सिखाते हैं कि इस सारणी से ग्राफ बनाना है, ठीक है, लेकिन हम ये सीखेंगे कि ग्राफ से सारणी कैसे बनानी है। अब देखो मैं तुम सिखाऊंगा अपनी टेक्निक की। तो तुम ये ग्राफ बना करना पड़ता है। ग्राफ के अंदर तुम्हें पहले पहला पॉइंट निकालना आना चाहिए। कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट। जैसे तुम्हारे पास समीकरण क्या थी कि y बराबर a sin ओमेगा t, और इसकी जगह तुमने क्या लिखा था 2π/t। पहला पॉइंट तो और कोई निकाल लेगा क्योंकि वो तो 0 डिग्री का है। तुम यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ 0 रखा तो तुम्हें मान कितना मिल गया 0, मतलब तुम्हारा ग्राफ कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा। दूसरा पॉइंट और निकाल लो, यहाँ पे तुम क्या रखोगे t/4, तो 3 से t कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा π/2। तो तुम्हें ये पता ध्यान में रखना है, ध्यान से सुन लेना कि y बराबर sin π/2 आया, तो हम यहाँ से तो ग्राफ चालू करेंगे। ग्राफ यहाँ से चालू होगा तो अगला प्रश्न ये आता है कि पहले ग्राफ ऊपर जाएगा पहले ग्राफ नीचे आएगा। बस तुम्हें ये पॉइंट फाइंड करना है, ध्यान रखना। अगर तुमने ये पता कर लिया कि π/2 का मान 1 होता है और यहाँ 1 आएगा तो हमारा ग्राफ +1 की तरफ जा रहा है, समझ गए। तो हम क्या कहेंगे कि ग्राफ जब ऊपर गया है तो वापस नीचे तो आएगा ही आएगा, समझ गए ना। तो जब तुमने 0 रखा तो मान कहाँ था 0 पर। जब तुमने t/4 रखा तो ग्राफ ऊपर चढ़ गया भाई, ग्राफ ऊपर चढ़ा। अब देखो, अब यहाँ से मजा आना समझो। अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि अगले टाइम के ऊपर ग्राफ को नीचे आना ही पड़ेगा, और नीचे आएगा तो कहाँ पर आएगा 0 पर आके पड़ेगा, समझ गए क्या। तो इसका मान कितना हो गया 0। अब नीचे आया है तो और नीचे जाएगा, क्योंकि सुरंग और गर्त बनेंगे तभी तो तरंग बनेगी। अब नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, जितना ऊपर गया था। तो ऊपर कितना गया था प्लस का है, अब क्यू आर कहाँ तक जाएगा माइनस का है। तो हम कह देंगे कि 3t/4 रखेंगे तो हमें a तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा माइनस। अब ये निश्चित है कि जब नीचे गया तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आएगा तो ऊपर जाने से पहले कहाँ से गुजरेगा 0 से गुजरेगा, तो t पर मान कितना हो जाएगा, समझ गया। अब ये सोचना है कि ये 0 आया मतलब साइन के कारण 0 आया, ये प्लस आया तो साइन के कारण कहीं ना कहीं साइन की वैल्यू +1 हुई होगी, तभी इसका मान प्लस हुआ है। ये माइनस आया मतलब साइन में जब हमने 3t/4 रखा तो जो भी मान आएगा उसका मान कितना है माइनस का 1, समझ गए। अब ये 0 हुआ तो ये 0 कब होगा कि साइन के अंदर t रखेंगे। तो तुम यहाँ पे जब t रख देते कि a sin 2π/t और गुणा के अंदर t, तो t से t कट गया, तो ये 0 क्यों आ रहा है कि sin 2π का मान कितना होता है 0 ही होता है। तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। जब तुमने 3t/4 रखा तो तुम्हारे पास में मान देखो ऐसा आया होगा कि a sin π/2 और गुणा के अंदर तुमने 3t/4 रखा होगा और ये तो यहाँ क्या रखा होगा तुमने 3t/4 रखा होगा, t से t कटा होगा, 2 से 2 कटा होगा, तो कहीं ना कहीं जो साइन है उसकी वैल्यू कितनी मिली होगी 3π/2। अब ये माइनस का मान इसी का होता है, इसका मान कितना है माइनस का 1। भाई a तो यहाँ पड़ा ही है, अब तुम्हें -a लाना है तो ये a है, तो इस पूरे का मान कितना है -1 है। तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए। 277 -1 समझ गए बात। अब तुम्हें एक वेग का और बताता हूँ, देखो वेग कैसे निकालना ये समझ में तो आ गया ना। अब उसमें और समझ में आएगा, अब उसमें हम टेक्निक से बनाएंगे फोटो को, ठीक है, मान रख रख के नहीं बनाएंगे। देखो सबसे पहले विस्थापन के समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t, इसका करना है हमें क्या करना है अवकलन करना है किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। तो देखो यहाँ हो जाएगा dy/dt और बराबर यहाँ हो जाएगा d/dt और a sin ओमेगा t, ठीक है। ये तो बन गया वेग, क्या बन गया वेग। a था कांस्टेंट तो ये क्या आ गया बाहर आ गया, और अवकलन किसके ऊपर लग गया sin ओमेगा t के ऊपर। अब देखो
सबसे पहले साइन का अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। अभी कोण को नहीं छेड़ा है तो कोण वैसा का वैसा होगा ओमेगा टी, ठीक है। अब ये अवकलन इस ओमेगा टी के अंदर घुसेगा, तो तुम क्या कह दोगे कि ये ओमेगा टी के ऊपर लग गया, लग गया। तो ओमेगा था कांस्टेंट, ओमेगा तो आ गया बाहर और अंदर कौन बच गया, टी, और dt से dt कट गया। तो तुम्हें मान कितना मिल गया कि a cos ओमेगा टी, और यहाँ से क्या मिला था, ओमेगा। ओमेगा ओमेगा दोबारा आ गया और अंदर बच गया कौन, dt से dt, तो इसका मान हो गया 1। तो तुम्हें मान मिल गया v बराबर a, इसको आगे ले लो ओमेगा cos ओमेगा टी, तो समीकरण क्या मिल गई, a ओमेगा तो साथ साथ पड़े रहेंगे और ये क्या रह जाएगा, cos ओमेगा टी। समझ में आ गई? अवकलन हो सकता है टी v बटा dx लेते हैं, तो हाँ, v कैसे लिया, तो ये समय के सापेक्ष करेंगे तभी तो वेग बनेगा। ये समय के सापेक्ष करना है, विस्थापन बटा समय ही तो वेग होता है, इसलिए देखो। अब देखो यहाँ पे कैसे होगी, ये जो सबसे पहले सामने आ जाए उसी का अवकलन कर दो। तो सबसे पहले कौन आया, साइन आया, तो a का तो a रह गया, साइन का हमने क्या, अभी हमने साइन को देखा आगे कुछ ही बड़ा हो, साइन का हमने क्या कर दिया, कोस। अब हम किसके पास पहुंचे, ओमेगा टी के पास में, तो इसके ऊपर लग गया। अब ओमेगा कहेगा भाई मैं तो कांस्टेंट हूं, तो तू बाहर चल, अंदर कौन बच गया, टी, तो dt से dt कट गया, तो यहाँ ओमेगा बचा तुम्हारे पास, तो ये आ गया तुम्हारे पास में a ओमेगा cos ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से फिर सारणी ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगी। देखो कैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, 2 पाई बटा टी गुना, इस ओमेगा की जगह नहीं लिखना है 2 पाई बटा टी, ये तो है वैसे लिखना रहेगा, जो कोण के अंदर है उसे लिखना है, समझ गए। अब हमारे पास तो वही मान कौन कौन से, देखो हम ग्राफ की तरफ जाएंगे सीधे बिना सारणी के। यहाँ 0, यहाँ कितना t बटे 4, यहाँ कितना था t बटे 2, t बटे 4 और क्या था t। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें y बराबर a था वहां के अंदर, जो आगे होता है वही ऊपर नीचे जाता है, इसमें आगे क्या है a ओमेगा। तो हो ना हो ये ऊपर तो कहाँ तक जाएगा a ओमेगा, और नीचे कहाँ तक जाएगा। अब देखना ये है कि ये 0 से चालू होता है या फिर ऊपर से चालू होता है या फिर नीचे से चालू होता है, ठीक है। और ऊपर से चालू हो गया तो और ही बढ़िया है, हमें एक ही मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से अगर चालू होगा तो मान कहाँ आएगा, नीचे। अगला हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, नीचे आया तो फिर और नीचे जाएगा, फिर नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। और अगर नीचे से चालू हुआ है तो और बढ़िया है, ऊपर आएगा 0 जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, फिर 0, फिर माइनस में जाएगा, फिर 0। समस्या तब होती है जब ये कहाँ से चालू होता है, 0 से। तो हमें पता नहीं चलता कि अगले स्टेप में ऊपर जाएगा तो नीचे, तब हमें 2 मान ज्ञात करने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं इसमें ये ग्राफ ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा। देखो एक मान निकाल लो, कितना रखोगे सबसे पहले 0, इसकी जगह मैंने कितना रख दिया 0, ध्यान से देखो। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो cos 0 का मान कितना हो गया 1, और 1 जब इससे गुणा होगा तो b का मान कितना मिल गया a ओमेगा। तो हमें पता चल गया कि ग्राफ कहाँ से चालू होगा, यहाँ से। तो अब देखो पहला पॉइंट अब हम सारणी बनाएंगे कि यहाँ t है और यहाँ कितना है y, सॉरी वेग है v, ठीक है। तो देखो 4 मान लो 0, t बटे 4, t बटे 2, 3t बटे 4 और यहाँ क्या गया t। अब तुम अपने आप सारणी को बदलोगे और वो जो बार बार मान रख के करना है ना, वो तो खाली फॉर्मेट की है, वैसे समझो। 0 के ऊपर मान कितना आ गया a ओमेगा। अब ये नीचे आएगा भाई लोगों, तो यहाँ मान कितना हो गया 0। अब नीचे आया तो और नीचे जाएगा, और नीचे कितना जाएगा माइनस है, तो ये सारणी बन गई। अब नीचे आया तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 0। अब ये नीचे ऊपर गया है तो और ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, समझिए बात है। अब ऐसे ही हमें क्या ज्ञात करना है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो वो त्वरण मैं बताता हूँ, अभी तुम एक बार समझोगे उसके बाद में लिखाऊंगा तब और समझोगे तो दिमाग में पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, त्वरण ज्ञात करते हैं। देखो बहुत सारा बात है, क्यों नहीं हुआ है पर समझ में आया है। ये टेक्निक मैं पढ़ता था तब मेरी निकली हुई है, मैं पढ़ता था मेरे को दौरा लगा तो मेरी टेक्निक ये बनाई, वो मैं बताता हूँ। वही आविष्कार
जरूरत नहीं है आवश्यकता की, मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं पढ़ता ही नहीं, तो मैं क्यों टेक्निक ही बनाता है नहीं। तो तुम अगर खुद पढ़ोगे ना तो तुम हो सकता है मेरे से बढ़िया टेक्निक निकालो, कि तुम्हारे अंदर तो नई चिप गई है। तेरा जन्म कब हुआ है? मेरे तो 2000 प्लस कोई तो है, तो मेरा तो 19वीं सदी है, 1999 मेरा मतलब पुरानी चिप है, घर में नई चिप है, एडवांस लेवल का अपग्रेड सिस्टम है। समझिए अगर कोई चीज ना ध्यान में पड़े तो हो सकता है कि तुम उससे बढ़िया कोई टेक्निक निकाल दो, निकलते मेरे को बता दो। अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो सबसे पहले y बराबर क्या सूत्र था, y बराबर a sin ओमेगा t। हमने इसका अवकलन किया और v का सूत्र क्या मिला, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv बटा dt, और d बटा dt इस पूरे के पूरे को अंदर डाला। अब यहाँ मत कहते वो कथक हो तो सर ओमेगा ओमेगा गुणा करके ओमेगा स्क्वायर बना दे, तो तीनों बड़ी तारे तो आदत कौन बोल रहे बायो वाली आदत खराब होनी है मत ना। देखो अब हम क्या करेंगे, a भी कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो ये भाई बाहर आ गए। तो अब ये किसके ऊपर लग गया अवकलन, इसके ऊपर लग गया cos ओमेगा t। cos सबसे पहले आगे आया, तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, ये आ गया ओमेगा t। अब अवकलन किसके ऊपर लगेगा, ओमेगा t के ऊपर, एक एक का हिसाब होगा। अब ओमेगा t के अंदर ओमेगा दोबारा आ जाएगा और dt बटा dt कितना हो गया, एक, तो इसका मान हमें कितना मिला, ओमेगा। अब ये ओमेगा और ये ओमेगा दोनों गुना हो जाएंगे, तो यहाँ से देखो माइनस मिला और a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या मिल गया, साइन ओमेगा t। तो तुम्हारे पास में जो त्वरण है, हमारे पास में क्या है, त्वरण, उसका समीकरण क्या मिल गया, त्वरण बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ से बनाएंगे सारणी। तो देखो कैसे, ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट थे, पहला कौन सा था, t बटे 4, t बटे 2, 3 t बटा 4 और ये कितना था t। अब जो आगे गुणा के अंदर है वही पॉइंट अधिकतम और वही पॉइंट न्यूनतम। तो कौन सा पॉइंट है, a ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर तो ले लो कौन सा पॉइंट है, a ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या ले लो, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हें ये देखना है कि ग्राफ यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा या यहाँ से चलेगा, ठीक है। नीचे से चल गया तो ऊपर जाएगा, एक ही मान ज्ञात करना पड़ेगा, ऊपर से आ गया तो भी एक ही मान, लेकिन अगर 0 से चल गया तो फिर देखना पड़ेगा दूसरे मान पे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले भाई लोगों मतलब ये रखते हैं माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बटा d, और ये तुम्हारा d का t पड़ा है। तो सबसे पहले इसकी जगह कितना मिलना है अपने को, 0। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, 0 रखते ही पूरा का पूरा मामला क्या हो गया, 0, और साइन 0 का मान 0, और 0 आती गई भैंस पानी में, क्यों, क्योंकि ग्राफ कहाँ से चालू हो गया। अब एक मान और ज्ञात करना पड़ेगा, क्यों, हमें ये देखना है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ऊपर से चालू होता तो मामला सेट कर देते एक मान में, लेकिन ये कहाँ से चालू हो गया, 0 से, तो एक मान और रखते हैं। तो देखो अब की बार ये रख देता हूँ, कितना रखूँ, t बटे 4, तो इस t से t कट गया और 2 से 2, तो साइन पाई बटा 2 मतलब साइन 90 का मान 1, और साइन 90 का मान 1 आया, तो 1 इससे गुणा होगा, तो ये मान कितना हो गया, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। मतलब ग्राफ यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब नीचे आ गया तो अपनी जरूरत ही नहीं, कैसे, ये यहाँ सारणी आई, यहाँ t आया, यहाँ त्वरण आया, त्वरण को अब से लिखेंगे क्योंकि स्मॉल a तो यहाँ पहले ही आ रहा है, यहाँ a लिख दूंगा तो तुम कोई से काट दोगे। तो यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया t बटे 4, यहाँ लिख दिया t बटे 2, यहाँ लिख दिया 3 t बटे 4, और यहाँ क्या लिख दिया t। अब देखो 0 के ऊपर मान कितना, 0, और इस पर कितना आया, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। तो अब की बार कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा, तो यहाँ 0, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो a ओमेगा स्क्वायर प्लस का, और फिर कहाँ आएगा, t बटा 4 पे भी तो जा सकता है, t बटा 4, हाँ ग्राफ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, t बटा 4 पर तो ये आया है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस नहीं है बाबा, जब वो मान ये मान लेते हैं, ये तभी इन दोनों से तो एक बिंदु बनता है, समझ में बात नहीं। अब ये लिखने
लिखने के अंदर तुम्हारे बढ़ जाएंगे मान लो 8 पन्ने। कितने पन्ने? 8 फिर वेग विस्थापन में समझ निकालेंगे। बस बात इसी के ऊपर चलनी है, वेग विस्थापन, विस्थापन त्वरण, वेग त्वरण। फिर ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा के अंदर भी यही काम करना है तुमको से। और इतने में तुम्हारा पाठ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ गए क्या? तो घर पे जितना पढ़ाया है उसको पढ़ते रहना और ये तुम्हारा पाठ कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी पढ़ते रहें, चैनल से जुड़े रहें। अर्धवार्षिक में आपने फायदा देखा होगा, भली प्रकार से प्रश्न पढ़े थे पेपर में, वार्षिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।